आज हम एनालाइज कर रहे हैं शुद्ध सिंह फ्रॉम शमशेरा। दुनिया के हर नाटक में एक नायक होता है और एक होता है खलनायक, और शुद्ध सिंह जैसे खलनायक की भूमिका सिर्फ संजय दत्त ही निभा सकते हैं। कहते हैं हमारे नाम का असर हमारे जीवन पर, व्यवहार पर और स्वभाव पर पड़ता है, और ये सब आम लोगों के लिए कही गई बातें हैं, पर वो जो है वो इन बातों से परे है। नाम में जिसके शुद्ध है, व्यवहार में उसके छल कपट और धोखा। इस वीडियो में हम शुद्ध सिंह की कैरेक्टर स्टडी करेंगे, उसको और उसकी सोच को एनालाइज करेंगे। क्या है जो शुद्ध सिंह को इतना खतरनाक बनाता है? शुद्ध सिंह माथे पे तिलक तो लगाता है, पर किसी भी भगवान को नहीं मानता। उसके तिलक लगाने के पीछे उसकी श्रद्धा नहीं बल्कि उसका घमंड है। पूरी फिल्म में ना तो वो किसी देवी देवता का नाम लेता है और ना ही पूजा करता है। वो माथे पे तिलक सिर्फ अपनी ऊंची जात दिखाने के लिए लगाता है। उसका अहंकार उसकी जात से आता है। फिल्म में कई दफा हम उसके घमंड को देख सकते हैं। वो खमेरन लोगों को नीची जात का कहके बहुत पीड़ित करता है। वो खमेरन लोगों को नीची जात, गंदी नाली के कीड़े कहकर उनका अपमान करता है। इनफैक्ट शुद्ध सिंह को तो खमेरन लोगों को हाथ तक लगाना पसंद नहीं। एक सीन में जब शुद्ध सिंह शमशेरा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है तो गलती से शुद्ध के हाथ शमशेरा के कपड़ों पे लग जाते हैं, तो वो फटाफट अपने हाथ अपने कपड़ों में साफ कर लेता है, जो शुद्ध सिंह की गिरी हुई मानसिकता दिखाता है। शुद्ध सिंह तो खमेरन लोगों को इंसान ही नहीं समझता। जब शुद्ध सिंह बली को उस बच्चे को 30 कोड़े मारने को कहता है तो बली कहता है साहब ये तो बच्चा है, तो शुद्ध कहता है बच्चा थोड़ी है ये तो खमेरन है, गंदी नाली का कीड़ा। जब इंसान का घमंड सारी हदें पार कर देता है तो घमंड से उत्पन्न होता है अहंकार, और अहंकार तो लंका नरेश का भी नहीं रहा, और शुद्ध सिंह तो एक तुच्छ इंसान है। अहंकार मनुष्य को उसके अंत के नजदीक ले जाता है, और शुद्ध सिंह के अहंकार के दो कारण है, एक तो उसकी ऊंची जात और दूसरा दरोगा होना। अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए शुद्ध सिंह अक्सर अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। जब बली उसके पास सिपाही बनने आता है तो वो सबके सामने उसके कोड़े मरवा के खमेरन लोगों को ये एहसास दिलाता है कि वो सब एक गंदी नाली के कीड़े हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का कोई हक नहीं। उन सभी का जीवन गुलामी में ही निकलेगा, यही उनकी नियति है। पर कहते हैं ना, अहंकारी को उसका अहंकार ही ले डूबता है। जब बली उसकी गली में आके सोना नाचने वाली को भगा ले जाता है तो शुद्ध सिंह के झूठे अभिमान को ठेस पहुंचती है और वो बौखला जाता है। उसकी बौखलाहट पहली बार तब दिखती है जब वो गुस्से में खमीरन लोगों से पूछ रहा होता है कि नया शमशेरा कौन आ गया। जो नहीं बताता उसको शुद्ध सिंह गोली मार देता है, और तब पीछे से अंग्रेज अफसर आता है तो वो उस पे भी बंदूक तान देता है, क्योंकि शुद्ध सिंह के अहंकार को चोट लगी थी ना कि बली सबके सामने आके शुद्ध सिंह के चंगल से सोना को छुड़ा ले गया और शुद्ध सिंह को पिटाई भी कर गया। और इस बात का उसे बहुत गुस्सा था, और गुस्से में जो है वो अंग्रेज अफसर पे बंदूक तान देता है। और दूसरी टाइम उसकी बौखलाहट तब दिखती है जब बली शुद्ध की होने वाली बीवी को शुद्ध सिंह के चंगुल से छुड़ा देता है और उसको मंडप से भगा देता है। तब जंगल में जब वो बली को ढूंढने जाता है तो वहां बली की बीवी और उसका नवजात शिशु उसे मिलते हैं, तो वो उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, पर तब फिर से वहां अंग्रेज ऑफिसर आ जाता है और उसको जो है उन्हें मारने से मना करता है। तो शुद्ध सिंह क्रोधित हो जाता है और अंग्रेज ऑफिसर पे एक बार फिर से बंदूक तान देता है, जबकि उसको भी पता है कि अंग्रेज ऑफिसर से बैर उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब शुद्ध सिंह के अहंकार को चोट लगती है, उसका क्रोध उसको उसके विनाश की तरफ ले जाता है। ये तो चीजें हो गई जो शुद्ध सिंह के बारे में सबको दिखती हैं, उसका घमंड, उसका अहंकार और क्रोध। पर एक चीज है जो उसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है उसका छल कपट। और उसका छल कपट उसके पहले सीन से ही दिखता है। जिस तरह से वो छल करके शमशेरा और पूरे खमेरन लोगों को आत्मसमर्पण करने को कहता है और अच्छे जीवन का लालच देके उन्हें जीवन भर के लिए किले में बंदी बना लेता है, और लास्ट में अपने अहंकार में उन अंग्रेज ऑफिसर्स को भी मार देता है ताकि सबको लगे कि बली ने उन ऑफिसर्स को मारा है और शुद्ध सिंह ने बली को, और फिर उसको प्रमोशन भी मिल जाए। छल कपट में माहिर है शुद्ध सिंह, और क्रूरता में उसका कोई जवाब नहीं। इंसान को सिर्फ अपने जूतों की धूल समझता है, और सबके पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। जो कहानी शुद्ध ने 25 साल पहले शुरू की थी, उसका अंत भी उसी तरह होता है, मानो फिल्म ने पूरा फुल सर्कल ले लिया हो। 25 साल पहले उसने शमशेरा को मरवाया था और उसका बदला शमशेरा का बेटा ही लेता है। शुद्ध सिंह को भी उसी तरह मारता है जैसे शुद्ध सिंह ने शमशेरा को मारा था। बली भी शुद्ध सिंह को लटका के पहला पत्थर अपनी माँ से मरवाता है, और शुद्ध सिंह को सभी खमेरन पत्थर मार मार के उसके प्राणों को उसके शरीर से मुक्त कर देते हैं। तभी तो कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही भोगोगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड।
देखो, हर गुनाह की एक कीमत होती है जो गुनहगार को अपनी जान दे के चुकानी पड़ती है। शुद्ध सिंह का नाम भले ही शुद्ध था, पर उसके कर्म अशुद्ध थे और यही उसके अंत का कारण बना। शुद्ध सिंह सिर्फ एक विलन था जो बस ईविल है और कुछ नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ एनालाइजिंग विलन्स का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।